भारी पड़ा दिखावा। सुनो, आज बैंक लॉकर से मेरे गहने लाना मत भूलना, मुझे शाम को पहनने हैं। अरे पड़ोसी के बच्चे का बर्थडे है, तुम्हारे मायके की शादी नहीं जो गहने पहन कर जाओगी। बर्थडे पार्टी है तो क्या हुआ, वहाँ कॉलोनी की सारी औरतें होंगी। बिना गहनों के जाऊंगी तो क्या सोचेंगी कि मनीषा के पास असली जेवर नहीं है क्या? अरे कोई कुछ नहीं सोचेगा। तुम तो रहने ही दो, तुम्हें क्या पता सोसाइटी की बातें, तुम तो क्लर्क ही रहोगे हमेशा। सतीश एक सरल और सुलझा हुआ इंसान था जो सादगी में विश्वास रखता था। वहीं दूसरी तरफ उसकी बीवी मनीषा को दिखावे से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। सतीश मनीषा को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मनीषा की आंखों पर दिखावे का चश्मा चढ़ा था। देखा, सबकी नजरें मुझ पर ही टिकी थी। मैंने कहा था ना कि गहने पहनूंगी तो सब मुझसे इम्प्रेस हो जाएंगे। इम्प्रेस? कॉलोनी की औरतें हंस रही थी तुम पर। हंसती नहीं, जलती है वो सब मेरे गहने देखकर। हाँ मम्मी, सारे बच्चे मुझ पर भी हंस रहे थे कि मैं ऐसे तैयार हुआ हूँ जैसे मेरा बर्थडे हो। अरे कम से कम बच्चे को तो सजा धजा के मत ले जाया करो। अरे क्यों न सजाऊं? दूसरे माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं दिलवाते तो मैं क्या करूं? मेरा बेटा हमेशा राजकुमार लगेगा। हाँ तुम नहीं सुधरोगी। मनीषा को कैसे समझाए सतीश, वो तो दिन ब दिन और दिखावा सीखती ही जा रही थी। ये टीवी चालू क्यों नहीं हो रहा? लगता है रिमोट की सेल खत्म हो गया। मैं तो कहती हूँ नया टीवी ले ही लेते हैं। अरे 2 साल पहले ही तो लिया है इसे, अभी नया ही तो है। 2 साल पुराना है, तुम्हें नया दिखता है ये? ब्रांडेड टीवी है, 5-6 साल आराम से चलेगा ये। 5-6 साल? फिर तो म्यूजियम में ही रखना पड़ेगा इसे। कितना वक्त हो गया, हमने कुछ खरीदा ही नहीं। हर महीने हमारे किसी न किसी पड़ोसी के यहाँ नया सामान आता रहता है, और एक तुम हो कि महीनों से कुछ नया नहीं लाए। सब क्या सोचेंगे कि हम पुराना सामान ही इस्तेमाल करते हैं। सब क्या सोचेंगे ये देखकर सामान नहीं लिया जाता, जरूरत किस चीज की है वो देखना होता है ना जरूरत, अपना स्टेटस ऊंचा करने के लिए। तुम कभी इस दिखावे से ऊपर उठकर भी सोच सकती हो क्या मनीषा? लेकिन मनीषा को तो दिखावा करने में ही मजा आता था, और अब तो उसे दिखावा करने का नया मौका मिलने वाला था। हेलो। हाँ बोलो मनीषा। मेरे मामा जी की बेटी की शादी का इनविटेशन कार्ड आया है। अच्छा, कब है शादी? अगले ही हफ्ते। तो आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी। मैं आयुष को लेकर मॉल में शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ। उसके लिए भी कपड़े लेने हैं, मुझे साड़ी और दूसरा सामान भी खरीदना है। तुम्हारे कपड़े भी ले आऊंगी। मुझे आने में देर हो जाएगी तो तुम बाहर ही खाना खा लेना। मैं और आयुष भी बाहर ही खा लेंगे आज। अब ठीक है, लेकिन सोच समझ के खर्चा करना। हाँ ठीक है, शॉपिंग पे जा रही हूँ, अभी मूड खराब मत करो मेरा। शाम को जब सतीश घर लौटा तो घर का नजारा देखकर चौंक गया। अरे ये सब क्या है? पूरा मॉल ही खरीद लाई क्या? अरे ज्यादा कहाँ है, अभी 5 फंक्शन है तो 5 साड़ी ले ली, उसकी मैचिंग एक्सेसरीज ली, और मैचिंग चप्पल और जूते लिए, और 5-5 जोड़ तुम्हारे और आयुष के कपड़े। अरे मेरे पास तो है बहुत सारे कपड़े। वाह जी, मैं नए कपड़े पहनूं और तुम पुराने। सब रिश्तेदार क्या सोचेंगे? रिश्तेदारों को तो याद भी नहीं होगा कि मेरे पास कौन से कपड़े हैं। अरे रहने दो ना आप भी। अच्छा, और ये इतना बड़ा टीवी? मैं तो शादी में तोहफा देने के लिए मिक्सर लेने गई थी, वहां देखा कि टीवी पर बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है। ये टीवी 1 लाख का था, लेकिन पुराना टीवी देखकर सिर्फ 70,000 में पड़ा। क्या 70,000? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? दिमाग तो पड़ोसनों का खराब हो गया, सब जल गई जब हमारे घर इतना बड़ा टीवी आया, और शादी में भी सबको जलाने का इंतजाम कर लिया है मैंने। अब और क्या कर दिया मेरी माँ? ये देखो, नया गोल्ड नेकलेस, झुमके और कंगन भी। हे भगवान, इतने गहने रखे तो हैं। अब नई साड़ी पर पुराने गहने पहनती तो क्या कहते सब? लेकिन इतने पैसे लाई कहाँ से तुम? हमारे सेविंग अकाउंट में थी ना 4 लाख रुपए, वही काम आ गए। अरे अक्ल के दुश्मन, क्या किया? वो पैसे मैंने बुरे वक्त के लिए बचा कर रखे थे, अब इमरजेंसी हुई तो क्या करेंगे?
तुम इतना बुरा सोचते ही क्यों हो? अरे जरा सोचो तो, जब शादी में सब मेरे गहने और कपड़े देखेंगे तो हमारा स्टेटस कितना ऊंचा हो जाएगा। तुम्हारी मति मारी गई है या मेरी मारी गई थी जो तुमसे शादी कर ली? झगड़े और चिंता के कारण रात को अचानक सतीश की तबीयत बहुत खराब हो गई। मनीषा, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। ओह नो, चलो अस्पताल चलते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है इन्हें? इन्हें दिल की बीमारी है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा, आप तुरंत ऑपरेशन कर लीजिए। ठीक है, लेकिन आपको 3 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। 3 लाख? हाँ, उसके बिना ऑपरेशन नहीं होगा और ऑपरेशन अभी ही करना होगा, वरना इनकी हालत और बिगड़ सकती है, खतरा बढ़ जाएगा। इतनी जल्दी इतने पैसे कहाँ से लाऊं? देखा, जो पैसा मैंने जमा किया था वो तो तुमने शॉपिंग में उड़ा दिया। अब आप फिक्र मत कीजिए, मैं कहीं से इंतजाम करती हूँ। मनीषा भागती हुई अपनी सहेलियों के पास मदद मांगने पहुंची, लेकिन किसी ने भी मदद करने से इनकार कर दिया। नीता, इनकी हालत बहुत खराब है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। 3 लाख रुपए चाहिए। अब इतनी जल्दी इतने पैसे हमारे पास तो नहीं है। हेलो गीता, मेरे पति के इलाज के लिए तुरंत 3 लाख रुपए चाहिए। अरे, ऐसी मुश्किल के लिए तुमने बचत नहीं की है क्या? नहीं की, तभी तो तुझसे मदद मांग रही हूँ मैं। मेरे पास तो नहीं है, तू अपने गहने बेच देना। अब आधी रात को कहाँ बेचूं गहने? सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती मैं। माफ करना, लेकिन मैं तो कुछ मदद नहीं कर पाऊंगी। मनीषा अब अपनी करतूत पर पछताने लगी। ये मैंने क्या कर दिया? ये तो मुझे हमेशा समझाते थे कि सोच समझ के खर्च करो, लेकिन मेरी मति मारी गई थी जो मैंने सारे पैसे शॉपिंग में उड़ा दिए। मेरी इस बेवकूफी के कारण इन्हें अगर कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। कई घंटों तक नाकाम कोशिश करने के बाद मनीषा फिर हॉस्पिटल आ गई। डॉक्टर साहब, आप ये सारे गहने रख लीजिए, पर प्लीज मेरे पति की जान बचा लीजिए। उनका ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपके पति का ऑपरेशन हो गया है, अब वो खतरे से बाहर है। क्या ऑपरेशन हो गया? लेकिन पैसे? आपके पति के दोस्त आए थे, उन्होंने पैसे जमा कर दिए थे। आप थोड़ी देर में अपने पति से मिल सकती हैं। अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने दिखावे के चक्कर में आपकी जान जोखिम में डाल दी। मैं इसीलिए तुम्हें समझाता था मनीषा। देखा, जरूरत पड़ने पर ना तुम्हारे महंगे गहने काम आए, ना तुम्हारे वो दिखावे के रिश्ते। सही कहते हैं आप, दिखावे से बने रिश्ते भी खोखले होते हैं और दिखावे का सामान भी। इसीलिए रिश्तेदारी और खर्च सोच समझ के करना चाहिए। मैं अपने सारे गहने बेच दूंगी, उससे आपके दोस्त के पैसे भी लौटा देंगे और कुछ पैसे भी जमा हो जाएंगे जरूरत के लिए। अब मैं कभी फिजूल खर्च नहीं करूंगी, कभी दिखावा नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया मनीषा। मनीषा आखिर अपना सबक सीख गई और दिखावा करना हमेशा के लिए भूल गई।